किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम धान की सीधी बुआई में 28 से 30 क्विंटल तक उत्पादन किस तरीके से लेकर आए, इस पर हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। तो अगर आप सीधी बुआई में 28 से 30 क्विंटल उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहला खाद है वह बहुत ही सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में डालना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो एक कोई खाद से ना आपका जो उत्पादन है वह बढ़ सकता है, उसके लिए आपको लगातार शुरू से अंत तक सही तरीके से काम करना होता है। लेकिन 90% जो है वह आपका पहला खाद है, वह डिसाइड करता है कि आगे आप कितना प्रोडक्शन अपने फसल से निकाल के लाते हैं। और ख़ास तौर पर धान की खेती में तो पहला जो खाद है वह बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो नए नए जो कल्ले हैं वह स्टार्टिंग के ही समय पर निकलते हैं। उस समय अगर आप सही खाद और सही मात्रा देते हैं तो उसमें आपको कल्लों की संख्या 100% एक बेहतर देखने को मिलेगी। और कल्ले अगर अधिक होंगे तो निश्चित रूप से आपका जो उत्पादन है वह एक बेहतरीन मिलने वाला है। हम पिछले वर्ष जो धान को उत्पादन निकाल के लाए थे वह 30 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हमने उत्पादन निकाला था, जिसका अपडेट भी हमने उस समय दिया हुआ था किसान साथियों। तो उसी के बेस पर हम आज का यह वीडियो बना रहे हैं ताकि अन्य जितने भी जो किसान है जो सीधी बुआई करते हैं वह किसान भी एक बेहतर उत्पादन निकाल के ला सके। सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है पीताम्बर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सही समय क्या होना चाहिए। अगर आपने सीधी बुआई की है तो होता यह है कि जो पानी है, जो बारिश होती है, उसके हिसाब से जो समय है वह ऊपर नीचे हो सकता है। मैं अगर कहूँ कि आपको 25 दिन बाद पहला खाद डालना चाहिए या फिर 30 दिन बाद या फिर 40 दिन बाद, तो यह गलत भी हो सकता है किसान साथियों, क्योंकि उस समय पर अमूमन देखा गया है कि बारिश आगे पीछे भी हो जाती है। अगर तुरंत बारिश होती है तो धान जो है अच्छी तरीके से जल्दी जर्मिनेशन हो जाता है। तो वैसे में आप जो फसल देख पा रहे हैं, अगर आपका फसल इतना हाइट का हो चुका है तो वैसे परिस्थिति में आप जो पहला खाद है वह डाल सकते हैं। या फिर कहा जाए तो आप जिस समय पहला खाद डालते हैं, जिस अवस्था में, उस समय आप पहला खाद डाल सकते हैं। उसमें उतना ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन पहला खाद डालने से पहले आपको जो खरपतवार है उसको अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेना है। और मैं कहूँ तो अगर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, जैसे कि चौड़ा पत्ती और सकरा पत्ती की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है मेड़ के करीब में, तो उसका जो नियंत्रण करना है वह भी बहुत ही आवश्यक है। तो पहले आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर लें। उसके कम से कम 4 से 5 दिन बाद अगर आप खाद डालते हैं तो जो खरपतवार है वह भी अच्छी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो उसमें आपको 2 फायदे होने वाला है। आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, उसके 4 से 5 दिन बाद या फिर 6 दिन बाद आप खाद डाल दें तो आपका जो खरपतवार है वह अच्छी तरीके से और जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय आपको कौन कौन से खाद और कितनी मात्रा में लेना चाहिए किसान साथियों, तो उस समय आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी आपको डीएपी लेना है और 50 केजी आपको यूरिया लेना है। पोटास की मात्रा आपको 25 केजी लेना है और राखड़ की मात्रा आपको 25 से 30 केजी लेना है। जिंक सल्फेट लेना है, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों होता है, उसको आपको लेना है 3 से 5 केजी तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। और साथ में आप किसान साथियों उसमें आप फंगीसाइड आप अवश्य डालें। आप फंगीसाइड की अगर हम मात्रा की बात करें तो आप 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फंगीसाइड आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कार्बेंडाजिम एंड मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन अगर मैं एक आध का नाम लूँ तो आप टर्फ डाल सकते हैं या फिर आप साप भी डाल सकते हैं, इंट्राकॉल डाल सकते हैं। इस तरीके का जो फंगीसाइड है वह आप ले सकते हैं। उसमें आपको जो प्राइस है वह भी ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, इतना डाल सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद अगर आप चाहे तो दानेदार भी डाल सकते हैं। इतना आप फर्स्ट खाद के रूप में डाल सकते हैं किसान साथियों। और खाद डालते समय भी एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो खेत है उसमें जो पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी जो है मीडियम होना चाहिए, पानी बिल्कुल कम होना चाहिए। उस तरीके से आपको जो खाद है उसको इतना आप अगर डाल लेते हैं तो किसान साथियों आप 10 से 15 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो कल्लों की संख्या है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और जो फसल का ग्रोथ है वह भी एक बेहतर देखने को मिलने वाली है। तो इतना सब आप पहला खाद में डाल सकते हैं किसान साथी। उसके बाद आगे उसमें आपको ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती, आपको यूरिया का ज़्यादातर आवश्यकता होती है धान की खेती में, और पोटास की भी आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन जो मेन चीज़ है वह मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ किसान साथी। उसके बाद आपको जो रोग है
माहू है, उसके बाद जो रोग है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, माहू वगैरह, इन सब पर आपको सही समय पर नियंत्रण करना है। उसके बाद आप 100% 28 से 30 क्विंटल तक उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो बस किसान साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे, और आपका किसी भी तरीके का कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें इसी तरीके का और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।